प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का किसान रहता था। नाम तो उसका धनीराम था, पर किस्मत ने कभी उसे असली धनी नहीं बनाया। उसका घर मिट्टी का टूटा फूटा, खेत बंजर और जेब हमेशा खाली रहती थी। उसकी पत्नी गौरी सुबह से रात तक मेहनत करती, फिर भी घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल पाता। बच्चे अक्सर अधपेट सो जाते। अब घर का हाल देख तो रहे हैं, अनाज का दाना दाना खत्म हो गया है। जो थोड़ी बहुत दाल बची थी वो भी कल रात खत्म हो गई। आज बच्चों के लिए कुछ भी पकाने को नहीं है। धनीराम ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में बेबसी थी। गौरी, मैं क्या करूं? खेत से इस बार कुछ निकला ही नहीं। बारिश ने दगा कर दिया। गांव का बनिया भी अब उधार देने से कतराता है। कितने दिन और यूं ही भूखे रहेंगे? बच्चे अब और सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आज भी खाना नहीं मिला तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, बाबा, आज तो मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है, थोड़ी सी गुड़ की डली ही दे दो। धनीराम बच्चों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसने आंगन की टूटी हुई दीवार पर नजर डाली और भारी मन से बोला, गौरी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं से थोड़ा अनाज उधार मिल जाए। इतना कहकर वह घर से बाहर निकला। गली के मोड़ पर पहुंचते ही सामने से गांव का साहूकार लालची आंखों से उसे घूरता हुआ आ खड़ा हुआ। साहूकार ने ऊंची आवाज में कहा, ओए धनीराम, कब तक भागेगा? मेरे पैसे कब लौट आएगा? पिछले 2 साल से उधार लिए घूम रहा है, अब तो ब्याज ब्याज पर ब्याज चढ़ गया है। साहूकार जी, मैं भी मजबूर हूँ। खेतों ने इस साल साथ नहीं दिया। अगर फसल होती तो आपका कर्ज चुका देता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अरे, तेरे जैसे कंगालों को मैं कब तक पालूं? गांव में मेरी इज्जत ऐसे ही नहीं बनी है। कल तक पैसे ला, वरना तेरे घर का सामान उठवा लूंगा, समझा? धनीराम के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वह कुछ कह भी न पाया और चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। उसके दिल से बस यही निकल रहा था, हे भगवान, आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? साहूकार की कड़वी बातें सुनकर धनीराम का मन बोझिल हो गया। वह चुपचाप पगडंडी पर चलते चलते गांव के बाहर निकल आया। धूप तेज थी, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा तप रहा था। वह सोच रहा था, ना घर में अनाज, ना जेब में पैसा, ऊपर से साहूकार की धमकी। अगर कल तक रुपये न दिए तो वो घर का सामान उठा ले जाएगा। आखिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। इसी उधेड़बुन में वह गांव से लगे जंगल की ओर चला गया। वहां थोड़ी ठंडी हवा और पेड़ों की छांव थी। जंगल में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। धनीराम एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठ गया और सिर पकड़कर सोचने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। धूप की किरणों में कुछ चमक रहा था। वह चौंका। ये क्या है? धनीराम झुककर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मिट्टी में आधा दबा हुआ सोने का एक भारी हार पड़ा था। हार पर नक्काशीदार डिजाइन और छोटे छोटे रत्न जड़े थे। अरे, ये तो सच्चा सोना लगता है। भगवान, क्या ये मेरी मदद करने भेजा है आपने? धनीराम के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की किरण दिखी। उसने हार उठाकर अपनी पुरानी पोटली में छुपा लिया। जैसे ही वह हार को देखकर घर लौटने की सोच रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो था रघु, गांव-गांव घूमने वाला ठग, जो भोले किसानों को फंसाकर उनका सामान हड़प लेता था। रघु ने नकली मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो किसान भाई? देख रहा हूँ तुमने बड़ा अनमोल हार पाया है। कहाँ मिला तुम्हें ये? धनीराम घबराया, लेकिन सच बोल दिया, जंगल में ही जमीन पर पड़ा मिला। शायद किसी धनी आदमी का खोया हुआ है। रघु ने मन ही मन सोचा, वाह, किस्मत ने तो मुझे बैठे बैठाए खजाना दे दिया। अब इसे बेवकूफ बनाना आसान है। वो आगे बढ़ा और मीठे स्वर में बोला, किसान भाई, ये हार बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हें तो इसका दाम पता भी नहीं होगा। और गांव में अगर किसी को पता चला कि ये हार तेरे पास है, तो पुलिस फौज तुझे चोर समझ लेगी। फिर तो तेरी खैर नहीं। धनीराम घबरा गया। लेकिन भाई साहब, मैंने तो इसे बस यूं ही पाया है, चोरी तो नहीं की। हाँ, पर गांव वाले सच मानेंगे। सुन, तू चाहे तो ये हार मुझे दे दे। बदले में मैं तुझे तुरंत एक चीज देता हूँ, जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या चीज? रघु ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे बंधे एक गड्ढे की ओर देखा। ये गधा, ये कोई साधारण गद्दा नहीं, बड़ा काम का है।
तुझे हर बोझा ढोकर देगा, खेती में भी साथ देगा, तुझे भूखा नहीं मरने देगा। हार का क्या भरोसा, आज मिलेगा कल छिन जाएगा, लेकिन ये गधा तेरे काम आएगा। धनीराम का दिल दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, घर में खाने को कुछ नहीं, अगर हार रखूंगा तो साहूकार मुझसे छीन लेगा, और सच में अगर पुलिस ने चोर समझ लिया तो, लेकिन गधा होगा तो कम से कम खेती बाड़ी का सहारा मिलेगा। किसान भाई, सोच मत, अभी फैसला ले। ये गधा ले जा और अपना घर संभाल, वरना कल गांव वाले तुझे चोर कहकर बांध देंगे। बेचारा धनीराम ठग की बातों में आ गया। उसने कांपते हाथों से सोने का हार रघु को दे दिया और बदले में रस्सी से बंधा गधा पकड़ लिया। रघु मन ही मन हंसता हुआ बोला, क्या मूर्ख है ये किसान, लाखों का हार देकर एक गधा ले गया, अब देखता हूं इसका क्या होगा। धनीराम गधे को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी जागी। शायद भगवान ने ही ये गधा मुझे दिलाया है, अब ये ही मेरे जीवन का सहारा बनेगा। धनीराम गधे को लेकर जैसे ही घर पहुंचा, गौरी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में भूख और गुस्से दोनों थे। आप जंगल से क्या लाए? गौरी, मुझे जंगल में एक सोने का हार मिला था। क्या? सोने का हार? फिर वो कहाँ है? लेकिन मैंने वो हार एक आदमी को दे दिया, उसने बदले में ये गधा दिया। घर में तो बच्चों के लिए एक दाना भी नहीं है और आप गधा घसीटते हुए लौटे हैं। क्या गधे से भूख मिटेगी? गौरी अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे राम, आप भी कितने सरल हैं। लाखों का हार खोकर इस बेजुबान गधे को ले आए। क्या गधे से बच्चों के पेट भरेंगे? देखिए, बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनकी सांसें कमजोर हो रही हैं। आपकी सादगी हमें बर्बाद कर देगी। अब क्या होगा जी? गौरी के आंसू और बच्चों की करुण आवाज सुनकर धनीराम टूट गया। वह भारी कदमों से घर से बाहर निकल आया और अंधेरे आंगन में खड़ा होकर गधे की आंखों में देखने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुझे सब नकारा समझते हैं, जैसे मुझे गांव वाले बेकार समझते हैं। हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं। काश तू सचमुच चमत्कारी होता और मेरे लिए अनाज का इंतजाम कर पाता, तो शायद मेरे बच्चे भूखे न सोते। ये कहकर धनीराम थका हारा अंदर चला गया और अंधेरे कमरे में जाकर बच्चों के पास बैठ गया। कुछ ही देर बाद गौरी ने आंसुओं से भरी आंखें पोंछीं और आंगन में आई। अचानक उसकी नजर पड़ी। घर के कोने में 2 बड़ी बड़ी अनाज की बोरियां रखी थीं। गौरी चौंक कर चिल्लाई, एजी, देखिए देखिए, ये कहाँ से आया? धनीराम दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने बोरियों को छुआ। सचमुच उनमें गेहूं और चावल भरे थे। गौरी के हाथ कांप रहे थे। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जरूर उसी गद्दे का चमत्कार है जिसने अभी अभी हमारी पुकार सुनी। वो कोई साधारण गधा नहीं, वो तो सचमुच मेरा भगवान का भेजा हुआ सहारा है। धनीराम स्तब्ध खड़ा रहा। उसके दिल में आस्था और कृतज्ञता दोनों उमड़ पड़े। उस रात कई महीनों बाद धनीराम के घर का चूल्हा धुआं नहीं, बल्कि खुशबू बिखेर रहा था। बच्चे पेट भरकर सोए और गौरी ने पहली बार चैन की सांस ली। धनीराम की आंखें आसमान की ओर उठीं। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। रात के पहले चमत्कार के बाद धनीराम की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी थी। अगली सुबह वह फिर गधे के पास गया। उसके मन में एक और ख्वाहिश उठी। उसने गधे के कान में धीरे से कहा, दोस्त, कल तो तूने अनाज की बोरियां दी। आज अगर मुझे थोड़े सोने के सिक्के या गहने दे दे तो मैं अपना कर्ज भी तुरंत चुका सकूं और बच्चों का भविष्य संवार सकूं। धनीराम ने बड़ी उम्मीद से इंतजार किया, लेकिन गधा चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। आंगन में फिर अनाज की बोरियां आकर रख दी गईं। ओह, तो तू सिर्फ अनाज ही देता है, सोना चांदी नहीं। कोई बात नहीं, अगर तू सोना नहीं दे सकता तो भी तेरा अनाज मेरे लिए सोने से बढ़कर है। मैं इन्हीं बोरियों को बाजार में बेचूंगा और पैसा जुटाऊंगा। मेहनत से कमाए रुपए ही सबसे सच्चे होते हैं। धनीराम ने माथा पकड़ लिया। पहले पहल उसे निराशा हुई, मगर फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। धनीराम अनाज की बोरियां लेता और उन्हें कस्बे के बाजार में बेचने जाता है। शाम के समय साहूकार धनीराम के दरवाजे पर धमक आया। उसकी आंखों में वही पुरानी कठोरता थी। धनीराम, आज भी अगर रुपये न दिए तो घर का सामान उठवा लूंगा।
लेकिन इस बार धनीराम का सिर झुका हुआ नहीं था। उसने भीतर से एक थैली निकाली और मुस्कुराकर साहूकार के हाथ में रख दी। ये लीजिए साहूकार जी, आपका पूरा कर्ज। ये सब कहां से आया? तू तो कंगाल था। मेहनत और भगवान की दया से सब संभव है साहूकार जी। साहूकार बेमन से रुपए गिनकर चला गया। गांव में चर्चा फैल गई कि धनीराम ने कर्ज चुका दिया और अब उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं। इसी बीच कई हफ्तों बाद ठग रघु फिर गांव में आ धमका। इस बार वह अपने साथ वही सोने का हार लाया था जिसे उसने धनीराम से ठग कर लिया था। वह हार बेचने के लिए गांव के सुनार के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि धनीराम अब फटेहाल नहीं बल्कि संतोषी और आत्मविश्वासी दिख रहा है, तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसे मूर्ख बनाकर हार छीन लिया था। अब इसके पास इतना अनाज और पैसा कहां से आ गया? धूप ढल रही थी। गांव के चौपाल पर बैठे किसान आपस में अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। तभी गांव में खबर फैल गई कि शहर से आया वही धूर्त व्यापारी जिसे सब लोग अब ठग कहने लगे थे, कई दिनों बाद फिर लौट आया है। वह चुपचाप चौपाल से निकला और सीधे धनीराम के घर की तरफ बढ़ गया। मगर इस बार उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, न ही कोई बहाना बनाया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कहीं सच में यह गधा चमत्कारी है या नहीं, इसे अपनी आंखों से देखना। चोरी छिपे आंगन के बाहर धनी के घर के पिछवाड़े में एक पुरानी बाड़ थी। ठग चुपके से उसी बाड़ के पास जाकर झुककर भीतर झांकने लगा। अंदर धनी अपने गधे के पास बैठा था। दोस्त, आज फिर से अनाज को बोरियां दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेच आऊं। कुछ पैसे मिले और हमारा घर चल सके। गधा चुपचाप खड़ा रहा, मगर जैसे ही धनी ने यह कहा, अचानक आंगन में अनाज की बोरियां प्रकट होने लगीं। ठग की आंखें फैल गईं। बाढ़ के उस पार से झांक रहे व्यापारी की सांसें रुक गईं। अरे, यह तो सचमुच चमत्कार है। बोरियां जैसे हवा से उतर आई हों, यानी यह गधा वाकई जादुई है और मैंने इसे यह गधा बेच दिया। कैसा मूर्ख हूं मैं। अगर यह गधा मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं। सोना, चांदी, हीरे मोती और इतना अनाज पाकर मैं दौलत का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। ठग बाढ़ से हट गया और दांत पीसते हुए बोला, धनीराम ने मुझे पहले धोखा दिया, हार देकर बेवकूफ बनाया। अब मैं इसे और इसके गधे को किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे चाल से चाहे बल से। ये गधा मेरा ही होगा। उसके मन में अब नई साजिश पनप रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और गांव के लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। मगर व्यापारी की आंखों में नींद नहीं थी, बस चमत्कारी गधे को हथियाने का सपना नाच रहा था। व्यापारी शाम को धनी के दरवाजे पर पहुंचा। धनी और उसकी पत्नी आंगन में बैठे थे। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, भाई धनी, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। ये जो गधा है ना, सचमुच अद्भुत है। उस दिन तुमने इस गधे के बदले मुझे जो हार दिया, वही हार मैं तुम्हें वापस करने आया हूं। मगर एक विनती है, मुझे मेरा वह गधा वापस दे दो। मैं भी अपनी कुछ परेशानियां हल करना चाहता हूं। नहीं भैया, यह गधा मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा। व्यापारी ने कई बार मिन्नतें की, सोने चांदी देने का लालच दिया, मगर धनी अडिग रहा। तभी धनी की पत्नी भीतर से बोली, जाओ यहाँ से। हम गरीब सही, पर लालच में अपनी नेमत नहीं बेचते। तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगती। तुमने पहले मेरे पति को बेवकूफ बनाया, अब कौन सी नई चाल चलने आए हो? कल को फिर धोखा दोगे। हमारा घर अब तुम्हारे लिए बंद है। उसकी सख्त आवाज सुनकर व्यापारी शर्मिंदा तो हुआ, पर मन ही मन और क्रोधित हो गया। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अच्छा, तो तुम लोग मुझे ठगोगे? अब देखो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कैसे करता हूँ। व्यापारी सीधे बाजार के सुनार के पास पहुंचा और गर्व से हार बढ़ाते हुए बोला, देखो, ये हार जरा परखो। ये तो असली सोने का है और बेहद कीमती। अरे साहब, यह हार नकली है। इसमें न सोना है न कोई कीमती रत्न। यह तो पीतल और कांच के टुकड़ों से बना है। क्या? नकली? तो धनी ने मुझे छल लिया। उसने अपने हार को असली कहकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं इस धोखे को गांव भर में उजागर करूंगा। यह सुनकर व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। वह दांत पीसते हुए बोला,
सुनार की दुकान से बाहर निकलते ही व्यापारी ने ठान लिया कि अब वह धनी को सबके सामने बदनाम करेगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। कल सुबह चौपाल पर पंचायत जुटाऊंगा, सब गांव वालों के सामने हार दिखाऊंगा और बताऊंगा कि धनी झूठा है। फिर देखता हूं उसकी इज्जत कैसे बचती है। रात भर रघु करवटें बदलता रहा। उसके मन में लालच और बदले की आग भड़कती रही। उधर धनी और उसकी पत्नी शांत मन से अपने छोटे से घर में बैठे थे। दोपहर का समय था। गांव के चौपाल पर रघु भीड़ इकट्ठा कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे सुनो सुनो, धनी ने पूरे गांव को बेवकूफ बना रखा है। उसके घर में जो गधा बंधा है ना, वो साधारण गधा नहीं बल्कि जादुई गधा है। उसी से ही उसके घर में हर रोज अनाज और धन बरसता है और वो अकेला सब हजम कर रहा है। गांव के हक पर डाका डाल रहा है। हमें उसका हक लेना ही होगा। रघु की बातों से गांव वाले चौंक गए। सबके मन में लालच जाग गया। चलो आज ही सच पता करते हैं, बुजुर्ग हरिया बोला। भीड़ बढ़ती गई और लोग धनी के घर की ओर बढ़ चले। धनी और उसकी पत्नी घबरा गए। धनी हाथ जोड़कर बोला, भाइयों बहनों, ये सब झूठ है। मेरा गधा कोई जादुई नहीं, ये तो साधारण गधा है जो मेरे साथ खेतों में बोझा ढोता है। ये सब रघु की साजिश है। लेकिन भीड़ उसकी एक न सुनती। रघु ने ताना मारा, सुनो सब लोग, मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जिस गधे को तुम सब साधारण समझते हो, उसी गधे में चमत्कार छुपा है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस बात पर किसी को कोई शक न रहे। इसलिए मैं साफ कहता हूं, आज यहीं इसी चौपाल पर सबकी आंखों के सामने गधे से अनाज मंगवाओ। हाँ, आज छुपने की जरूरत नहीं है, कोई बहाना मत बनाना। अगर ये गधा सचमुच चमत्कारी है तो पूरे गांव को दिखाओ कि कैसे यह बिना किसी हल जोते और बिना खेत में पसीना बहाए भर भर कर अनाज निकाल कर देता है। भीड़ ने जबरदस्ती धनी को गधे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके लोग चिल्लाने लगे, गधे हमें गेहूं दे, अरे हमें चावल दे, हमारे घर तेल घी बरसा दे। पर गधा तो गधा ही था। भोली आंखों से सबको देखता रहा, कभी हिनहिनाकर कान हिलाता और कभी पूंछ झटकता। न अनाज बरसा, न घी निकला, न चमत्कार हुआ। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हुई। अरे ये तो साधारण गधा है। हाँ रे, रघु ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। कुछ गुस्से में बोले। धनी सच कह रहा था, रघु ही झूठा निकला। सबने मिलकर रघु को घूरा। रघु बौखला गया, उसकी आंखें तमतमा उठी। उसने बात पलटने की कोशिश की। वो आज मूड में नहीं है, इसीलिए चमत्कार नहीं कर रहा। वाह रे रघु, तू तो हमें ही मूर्ख बना रहा था। पूरे गांव के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहा और आज तेरी पोल खुल गई। सोचता था कि हम तेरे झूठ में फंस जाएंगे। अरे हम गांव वाले भोले हैं पर बेवकूफ नहीं। अपनी चालाकी से धनीराम को फंसाना चाहता था और हमें अंधे समझ बैठा। अब सुन ले, इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। निकल जा यहां से, वरना हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। रघु अपमानित होकर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। धनी और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर अब खुशी के। उनका विश्वास फिर से गांव वालों पर बढ़ गया। गांव वाले जब ताने मारकर लौट गए तो धनीराम अंदर से कांप गया। वह सोचने लगा, शायद अब मेरा गधा चमत्कारी नहीं रहा। अगर सच में ऐसा है तो मेरा घर फिर से उसी अंधेरे में डूब जाएगा जहां से निकला था। उसने रात को सबके सो जाने के बाद आंगन में जाकर गधे के पास बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, दोस्त, आज सबने तुझे झूठा कहा। सबके सामने तूने कोई चमत्कार नहीं किया। क्या तूने सचमुच अपनी ताकत खो दी है? क्या अब मेरे बच्चे फिर भूखे रहेंगे? अगर तुझ में अभी भी वही शक्ति है तो सिर्फ एक बार मुझे अनाज दे दे। मैं समझ जाऊंगा कि तू आज भी मेरा सहारा है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कांपते होठों से उसने फिर कहा। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, अचानक उसके सामने फिर से अनाज की बोरियां प्रकट हो गईं। धनी की आंखें विश्वास से चमक उठीं। उसने गधे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, तो ये सच है, तू सिर्फ मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही वो है जो मेरी भूख प्यास समझता है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, जब मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा। तू सिर्फ मेरी पुकार सुनता है,
मेरी सच्चाई और मेहनत का मोल समझता है। तू जानता है कि मैं झूठा नहीं हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा साथी है और तू ही मेरी इज्जत का रखवाला। अगर तेरे साथ न होता तो शायद मैं भूखों मर गया होता। तू मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। आज मैं सबके सामने मानता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा तू ही है। धीरे धीरे साल बीतते गए। धनीराम अब उस अनाज को संभालकर इकट्ठा करता और गांव के बाजार में जाकर बेच देता। उसने कभी लालच नहीं किया, बस उतना ही निकालता जितना जरूरत और मेहनत की कमाई का हक होता। अनाज के व्यापार में उसने धीरे धीरे नाम कमा लिया। गांव वाले सोचने लगे, धनी तो बड़ा समझदार निकला। उसने अनाज का धंधा शुरू किया और अब उसकी तरक्की देखो। किसी को भी गड्ढे का रहस्य कभी पता नहीं चला। कुछ ही वर्षों में धनीराम का घर मिट्टी की झोपड़ी से बदलकर बड़ा पक्का मकान बन गया। आंगन में पेड़ लगे, गाय बैल बंधने लगे और बच्चों की हंसी से घर गूंजने लगा। लेकिन इस सब के बीच धनीराम ने कभी अपने गड्ढे को नहीं भुलाया। उसने उसे अपने बेटे जैसा मान लिया। सुबह उठकर सबसे पहले गड्ढे के माथे पर हाथ फेरता और कहता, तेरे बिना मैं आज भी वही गरीब धनीराम होता जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। लोग मुझे ताना देते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तू चुपचाप मेरे साथ चलता रहा। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तेरे साथ ने ही मुझे ताकत दी, हिम्मत दी और वही हिम्मत मुझे इस मुकाम तक लाई। तू मेरा भाग्य नहीं, तू मेरा सच्चा साथी है। भाग्य तो बदलता रहता है, लेकिन साथी वही होता है जो सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले। तू मेरे लिए सिर्फ गधा नहीं, तू मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मेरी मेहनत की असली पहचान है। देखा भैया, धनी इतना बड़ा आदमी बन गया, घर द्वार दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन जरा देखो तो अपने पुराने गड्ढे से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। यही असली इंसानियत है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर वो अपने साथी और अपने अतीत को याद रखे तो वही सचमुच महान कहलाता है। धनी ने साबित कर दिया कि इज्जत और बड़ा होना सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि अपनेपन और वफादारी से होता है। गधा हो या इंसान, सच्चा साथ देने वाला ही सबसे बड़ा धन है। गधा हो या इंसान, सच्चा साथ देने वाला ही सबसे बड़ा धन है। रुपया पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा। जमीन जायदाद भी छिन सकती है, लेकिन जो साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले, वही असली दौलत है। इंसान की पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि उसके पास कौन है इससे होती है। और मेरे लिए ये गधा ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।